बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और अभी मैं जा रही हूँ कि मेरी जो बहन बनी हुई हैं वो उम्रा करके आई हैं, तो मैं उनके पास जा रही हूँ कि आज ही वो उम्रा से आई थी। तो सुबह आ गई थी उनकी फ़्लाइट और बस मैं अभी शाम के वक्त है ना, मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। तो सुबह जाना नहीं हुआ, मेरा फ़ोन आ गया था उसका फ़्लाइट से ही कि ना तुम आ जाना, तो मैं गई नहीं। मैंने कहा कि मैं शाम को ही जाऊँगी। तो बस ये मेरा टाइम होता है, क्योंकि सुबह मैं ना थक जाती हूँ, काम करके जाना नहीं होता। तो मैं असर से पहले चली गई थी और असर के बाद आ गई थी। बस मेरा यही टाइम होता है बाहर जाने का, कहीं भी जाना हो तो मेरा एक ही टाइम होता है। कभी ऐसा भी होता है कि मैं ना दोपहर को भी चले जाती हूँ, पर गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, धूप बहुत तेज़ है अभी। क्यों बरसात आई थी जब तो माशाल्लाह मौसम बहुत है ना अच्छा हो गया था, और अब जैसे ही है ना मौसम वो बरसात का गया तो वापस वैसी ही गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी। देखो रास्ते में भी है ना कोई नज़र ही नहीं आ रहा और धूप एकदम सफ़ेद हो रही है। तो बस अब अगले महीने भी देखो अक्टूबर शुरू होने वाला है, तो कैसा मौसम रहता है। जब आपको कोई इतनी मोहब्बत से बुलाता है और फिर आपके ताल्लुक़ होते हैं तो फिर आपको जाना ज़रूरी भी हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है। हर जगह जाना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, मिलनसारी लोग होने चाहिए। ऐसे है ना अकेले अकेले और मैं तो है ना जिससे भी मिलती हूँ तो अल्लाह का शुक्र है, सब मोहब्बत से ही रह मिलती हूँ और सबसे है ना मिलनसार की तरह रहना चाहिए कि है ना किसी से आप ऐसे घमंड में रहो, बोलो नहीं ये नहीं। तो ये मेरी तो बहुत पुरानी कि मतलब दोस्त है। तो दोस्त क्या होता है कि एक बहन जैसा रिश्ता होता है। तो बस उसका घर इधर ये थोड़ा दूर है घर से। तो मैंने अम्मा को भी कहा था, मैंने कहा आप भी चलो। अम्मा बोली नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाके आओ पहले, उसके बाद मैं जाऊंगी। जब ये हज पे गई उम्रे पे गई थी ना, तो मैं एक दिन पहले ही मिल के आ गई थी। गई भी शनिवार की थी और आई भी शनिवार को ही है। तो यही होता है ना, ये 20 दिन के टूर पे गई थी तो 20 दिन से अब आई है, तो मैंने कहा चलो मिल के आते। तो मैं इसके घर पहुंच गई थी तो ये बच्चे बाहर खड़े थे, तो बोले कि है ना हाँ कभी की आई हुई है, पता नहीं कैसी है ना। तो मैं हंसी आ रही थी मुझे इनकी बोलने पे। तो बस मैं जैसे ही इनके घर गई ना, तो इनके अंदर काफ़ी लोग इनके घर वाले बैठे थे इनके। तो मैंने बस वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया, अच्छा नहीं लगता, और इनको पता भी नहीं है कि मेरा चैनल है या कुछ भी है, तो मैंने बस वीडियो बनाया भी नहीं। अगर वो अकेली होती ना तो फिर भी मैं आपसे ना बताती और बना भी लेती, पर फिर अच्छा भी नहीं लगता कि आप सबके सामने ना कैमरा उठा के और शुरू हो जाओ। आदत नहीं है अभी, और जिनकी आदत होती है तो वो बना भी लेते हैं, और हमारी आदत नहीं है ना, अभी नए नए हैं यूट्यूब पे, तो बस इसीलिए। और अच्छा भी नहीं लगता कि आप किसी को ऐसे है ना मोबाइल पे वीडियो में ले लें। तो बस मैंने वहाँ शूट नहीं किया। वो बोला था खाना खा लो, मैं खाना बनाया था उसने बिरयानी और ज़र्दा। तो मैंने इस टाइम नहीं खाती हूँ, बस सुबह खा लिया और अब मगरिब के बाद खाएंगे। वो टाइम से बेटाइम खाना नहीं खाया जाता ना, आदत नहीं है। तो बस हम वापस आ गए थे दूध लेके। अब्बा ना अपने काम चले गए थे, नमाज़ पढ़ने भी चले गए थे और किसी से मिलना था। फिर अब्बा दूध लेके आ गए थे और मैं बस 1 घंटा या 1.5 घंटा रुकी थी और बस हम वापस आ गए थे। और आई मैं असर भी नमाज़ भी पढ़ी थी आज मैंने। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरी असर ना निकल जाए, क्योंकि मुझे नमाज़ ना कज़ा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस मैं नमाज़ माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी कज़ा नहीं होती है कभी। सफ़र में भी मैं गई ना तो मैं पूरी अदा करके निकली थी। बस मेरी जो हुई है, जो इशा की हुई है, दोनों नमाज़ें मेरी आने में और जाने में इशा ही हुई है। तो बस ये दूसरे दिन की सुबह की वीडियो है। तो हमारे यहाँ सुबह से ना लाइट नहीं है, तो बस काम मैंने ना बस ऐसे ही पाइप से नहीं किया, बस बाल्टी भर भर के पानी ऐसे ही काम किया। तो मुझे ऐसी सफाई नहीं लगती, पाइप से करने की आदत है, तो बस वही होता है। और जब से मैं आई हूँ, जब से मैं बीमार भी हूँ, तो बस कुछ वीडियो भी नहीं बन रहा। मेरी तबीयत ठीक है, ये मेरे ज़ुकाम नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, खांसी। तो बस अम्मा कहती है तुम वहाँ से बीमारी लेके आई हो दिल्ली से, तो बस है ना मेरा कोई काम नहीं हो रहा। तो वीडियो भी शूट नहीं होता और ना मेरे से ना एडिटिंग हो रही है अभी। तो बस जितना हुआ मैंने अभी बस थोड़ा सा वीडियो बनाया है। बस उनकी गई थी मैं, उसके बाद मैं ना आने के बाद बस उसी दिन मैं आज बाहर निकली थी, वो उम्र पे आई है इसीलिए। तो
तो मैं बना रही हूँ आज ना खाने की तैयारी की। फिर मैंने सुबह काम करने के बाद मैंने खाना, बर्तन धोए, ये सब पूरा स्टैंड साफ़ किया। तो बगैर धोए तो खाना बना भी नहीं सकते। और सुबह की लाइट गई हुई है अभी तक, आज हमारे अभी तक लाइट भी नहीं है। तो सब कुछ ना आज अंधेरे में ही करना पड़ रहा है और इतनी शदीद गर्मी भी हो रही है। तो मैं बना रही हूँ आज ना छोले। तो कुछ समझ नहीं आता ना, मसला रहता है रोज़ क्या बनाएं क्या बनाएं। अब छोले भी भारी करते हैं, फिर यही होता है कि गोश्त नहीं खाते और मिक्स भाजी भी बहुत कम अच्छी लगती है। और भिंडी फली भी कब तक खाए इंसान, पत्ता गोभी नहीं चलती है, हमारे लौकी नहीं खाते। तो बस मसला यही होता है कि दाल आलू नहीं खाए जाते। तो बस फिर आज हमने ना रात को छोले भी भिगो दिए थे और उन्हें उबाल भी लिए थे। तो बस आज ना लाइट नहीं थी तो टमाटर और वैसे ही है ना पीसे नहीं थे, हरी मिर्च और प्याज, तो बस है ना ऐसे काट के और इसका मसाला भून लिया था। छोले तो बॉयल भी हो गए थे, हमने सुबह जल्दी चाय के टाइम ही रख दिए थे। तो मैं ना चाकू से देख रही हूँ कि सीजे या नहीं सीजे। तो सीज गए थे ये। फिर ये कटी हुई बारीक बारीक हरी मिर्च शामिल कर दी थी मैंने इसके अंदर। तो मसाला एकदम माशाल्लाह, मैंने इसको लो फ्लेम पे एकदम भूनने रखती हूँ ना, तो मसाला अच्छा भुनाई होती है। और तेज़ आंच पे रखते हैं ना, एक तो नीचे से लग भी जाता है और थोड़ा उसमें ना कड़वास आ जाती है। और कम पे आप है ना थोड़ा थोड़ा देर में चम्मच चलाते रहें तो है ना अच्छा बनता है। तो जो पानी जिसमें मैंने बॉईल किया था ना, मैं उसी समेत ही पानी को ना इसी के अंदर मसाले में ऐड कर देती हूँ। और ऊपर से मैंने इसका छोले का मसाला है वो शामिल कर दिया था। और बस इसको मैं एकदम पहले थोड़ा उबाल आएगा ना जब मैं इसको तेज़ रखूँगी, और फिर बाद में मैं इसकी लो फ्लेम कर दूँगी। तो बस ये जब तक मैं रोटी बनाऊँगी ना तो ये लो फ्लेम पे एकदम गाढ़े हो जाएंगे। अभी पूरा पानी ना सूख जाएगा। ऐसे इसके पानी से पकाने से ना छोलों का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। और ये इतने गाढ़े भी हो गए, पक गए थे ये। और मैंने गैस भी बंद कर दी थी। तो बस आज कल कुछ होता नहीं है ज़्यादा, तो बस ज़्यादा शूट भी नहीं होता तबीयत ठीक के लिए भी, कि तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ करें। और ज़ुकाम से भी है ना मन नहीं होता कि एडिटिंग करें। और फिर न इतना तेज़ भयंकर ज़ुकाम हो रहा है, कोई दवाई भी असर नहीं कर रही, मैंने इतनी दवा ले ली। तो बस खाना बनाने के बाद फिर हमने बस खाना खाया। और आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। हमारे लिए ज़रूर दुआ करना, ख़ास तौर से मेरे माँ बाप के लिए कि अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मैंने ना ज़्यादा पतले हैं ना ज़्यादा भुनवाया, और ऊपर से मीठी चटनी थी वो शामिल कर ली। टिक्कियाँ हमने बनाई नहीं थी क्योंकि बस लाइट का मसला हो रहा था ना, तो इसी हिसाब से हमने इतना किया।